सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो ये हमारी 17वीं क्लास है और इसमें हम देखेंगे 800 से 850 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। हम शुक्ल जी की इतिहास की बुक से वन लाइनर क्वेश्चन बना के आप लोगों को डेली 50 कराते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास सार संग्रह नाम से, आप देख सकते हैं पीछे की क्लासें। रिवीजन लगातार किया कीजिए इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार किस छंद में लिखे हैं? तो ध्यान देंगे, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार रोला छंद में लिखा है। किस छंद में? रोला छंद में। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 933 ईस्वी है। हमीर रासो के पद्य किस में मिलते हैं? तो प्राकृत पिंगल सूत्र में इसके कुछ पद मिलते हैं, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना में चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र दिखाई पड़ते हैं? तो वो है पंत जी की रचना पल्लव। पल्लव में लाक्षणिक वैचित्र और चित्रमयी भाषा दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक कथन है कि जायसी का जो क्षेत्र है वो तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का है कि जायसी की अपेक्षा जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनमें अत्यंत गूढ़ है, शुक्ल जी कहते हैं। सातवां प्रश्न है कि शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? तो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? तो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। पिय संगमी कौ निद्दड़ी, ये पंक्ति किसकी है? हेमचंद की है। पिय संगमी कौ निद्दड़ी, हेमचंद्र। कबीर दास के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अली या नीरू। तो ध्यान देंगे, कबीर दास के पिता अली या नीरू थे। उस्मान की चित्रावली में किसकी प्रशंसा की गई है? तो इनकी चित्रावली में जहांगीर की प्रशंसा की गई है। ध्यान देंगे, किसकी प्रशंसा है चित्रावली में? जहांगीर की। इसके बाद है नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती का रचनाकाल, जिसके कारण इनको उपालंब सुनने को मिला था। तो ये लिखी गई 1744 में। 12वां प्रश्न है, रुक्मणी मंगल, ये किसकी रचना है? तो ये नंददास की है। रुक्मणी मंगल नंददास। मतीराम ने कौन सी रचना भाव सिंह के आश्रय में लिखा था? तो वो है ललित ललाम। मतीराम ने जो ललित ललाम लिखा है वो भाव सिंह के आश्रय में लिखा है। भिखारी दास कहाँ के रहने वाले थे? तो प्रतापगढ़ के पास ट्योंगा गांव के रहने वाले थे भिखारी दास। कृष्ण कौमुदी किसकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है कृष्ण कौमुदी। बिगड़े का सुधार उपन्यास है, किसका है? तो पंडित लज्जाराम मेहता का है। बिगड़े का सुधार पंडित लज्जाराम मेहता। राजा भोज का सपना कहानी है, किसकी कहानी है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा भोज का सपना सितारे हिंद। करम भूमि उपन्यास है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। करम भूमि 1933 में प्रकाशित हुआ। मत्स्य गंधा नाटक है, किसका? तो उदय शंकर भट्ट का। 20वां एक पंक्ति है, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो ये पंक्ति प्रेम घन की है। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। गंगावतरण रचना किसकी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। एकांत संगीत किसकी रचना? तो ये हरिवंश राय बच्चन की। बादल, बादल राग निराला
और बादल किसकी रचना? तो बादल हमारे सुमित्रानंदन पंत की रचना है। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश हरिऔध। ध्यान देंगे, रस कलश हरिऔध। प्रेम शतक किसकी रचना है? तो प्रेम शतक वियोगी हरि की रचना है। प्रेम शतक वियोगी हरि। इसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान। तो इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। अमर चंद्रिका किसकी रचना है? तो अमर चंद्रिका सुरती मिश्र की रचना है। इसके बाद 28 नंबर में एक पंक्ति है कि आँख खोली देखो तो न घन है। ये पंक्ति देव की है कि आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम। ये पंक्ति देव। छंद विचार किसकी रचना? तो ये सुखदेव मिश्र की रचना है छंद विचार। छंद सार मतिराम, छंद विचार सुखदेव मिश्र का। इसके बाद है कृष्णदास पयहारी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थापित की? तो रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहारी ने गलता अजमेर में स्थापित की। तो पयहारी जी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थापित की? गलता अजमेर में। इसके बाद है सेन के गुरु कौन थे? तो सेन के गुरु रामानंद थे। सुबोधिनी टीका ये रचना है किसकी है? तो वल्लभाचार्य की रचना है सुबोधिनी टीका। इसके बाद है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना कहाँ स्टार्ट किया था? तो इन्होंने अयोध्या से शुरुआत किया था। तुलसीदास ने मानस कहाँ लिखा शुरू किया? अयोध्या से। 34 में है विद्यापति की किस रचना में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का वर्णन है? तो विद्यापति की रचना कीर्तिलता। इसमें कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। तो ध्यान देंगे, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का वर्णन कीर्तिलता में। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 84 है। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? दामोदर कवि की। तो लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि। ध्यान देंगे। देव का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम देवदत्त था। शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ। सास पतोहू ये उपन्यास किसका है? तो गोपाल राम गहमरी का है सास पतोहू। 41 नंबर में है किस लेखक के लिखते समय बाढ़ और दंडी ध्यान में रहा करते थे? तो गोविंद नारायण मिश्र हैं। इनके ध्यान में हमेशा बाढ़ और दंडी रहा करते थे। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। इसके बाद है 42 नंबर में राज मुकुट नाटक किसका है? तो राज मुकुट वरमाला अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत के नाटक हैं। 43 नंबर में पंक्ति है कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो। ये किसकी है? तो ये गुप्त जी की है भारत भारती से कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो। विसर्जन ये काव्य संग्रह है। किसका है विसर्जन? तो ये उदय शंकर भट्ट का है। गुप्त जी का भी मिलता है और उदय शंकर भट्ट का तो है ही। एक कथन है कि निराला जी वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा के कवि हैं। ये किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि निराला जी वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा के कवि हैं। 46 नंबर में है एक कथन कि छायावाद कहे जाने वाले कवियों में कौन है जो रहस्यवाद के भीतर रही हैं? शुक्ल जी कहते हैं तो वो है महादेवी वर्मा। छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही हैं जो रहस्यवाद के भीतर रहती हैं। वैदेही वनवास किसका महाकाव्य है? तो हरिऔध का है। 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और हरिऔध का है। इसके बाद एक पंक्ति है गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की है। ध्यान देंगे। गिरा अरथ जल बीच सम
कहियत भिन्न न भिन्न, किसकी? तुलसीदास की। जयद्रथ वध काव्य है किसका? मैथिली शरण गुप्त का। तो जयद्रथ वध गुप्त जी का खंड काव्य है, ध्यान देंगे। प्रेम कली रचना है, किसकी रचना है प्रेम कली? तो प्रेम कली रचना है सत्यनारायण कविरत्न की। तो ध्यान देंगे, प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न की। अब हमारा 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। कविरत्न की कविता जानते हैं, भ्रमरदूत है, प्रेम कली है, हृदय तरंग काव्य में संकलित हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इनका। और अब हमारी क्लास होगी अगली 18 नंबर की, जिसमें हम 900 प्रश्न अपने क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।